अभी चलेंगे जलियांवाला बाग। ये देखो, यहाँ जूते देखेगा, देखनी है। आया नहीं है। क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया बेटे को? अच्छा अम्मा दे तो दी पैसे भाई दे दिया उसने, वैसे ही मेरे दिल लगा, तेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। आपका आशीर्वाद रहा है। ये जलियांवाला बाग है, ये है। जलियांवाला बाग। वेलकम टू जलियांवाला बाग। आइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जाके हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। हम म्यूजियम चलते हैं, गैलरी 1। दिस इज द वेरी फर्स्ट गैलरी ऑफ जलियांवाला बाग। पहली गैलरी पंजाब के समृद्ध इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलनों का वर्णन करती है। आजा आगे आजा। जलियांवाला बाग स्मारक आदर, सम्मान एवं गरिमा का प्रतीक। यही जलियांवाला बाग की जमीन पर बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई थी, जिनको जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया था। आज भी उन सैकड़ों लोगों को याद कर सिहरन दौड़ जाती है, जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ अपनी आखिरी सांस ली थी। जहाँ एक और बेगुनाहों का संहार, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय हैं। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा ही दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया। क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा। दूसरी गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा पंजाब का शोषण
रॉलेट एक्ट के निष्ठुर काले कानून का विरोध और हत्याकांड के पूर्व हुए घटना चक्र का उल्लेख करती है। साथ ही यह गैलरी उस निर्मम नरसंहार की एक जीवंत अनुभूति भी कराती है। Any Indian could be arrested before the trial. Actually, we have the two part of gallery number 2. इधर से आओ। हिंसा पर उतारा जिसमें 5 अंग्रेजों की जान चली गई। मामला में मिस शेरवुड पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु अचेत अवस्था में इस महिला को एक भारतीय ने ही सुरक्षा प्रदान की। डरे हुए अंग्रेजों ने अपने परिवारों को गोविंदगढ़ किले भेज दिया। हिंसा कुछ कम होती दिखी और एक बेचैनी भरा किंतु स्थिर शांति वाला माहौल बना रहा। अंग्रेजों को डर था कि वो लोगों के अधीन थे, इसलिए लोकमान्य ने सेना को अमृतसर में बुलावा भेजा और सभी सामरिक स्थानों पर उसको तैनात कर दिया। बेशक ये सभी सिपाही ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर की कमान के अंतर्गत थे, जो कि उसी रात अमृतसर पहुंचा था। 12 अप्रैल डायर को विद्रोह की आशंका थी, जिसके चलते उसने अपने अधिकार का दावा करने के लिए अमृतसर में कई गिरफ्तारियां की। इसी बीच हिंदू भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने अगले दिन शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। Atrocities and violence. सारा पंजाब विसाखी ਦੀਆਂ खुशियां ਦੀ बात कर सकता क्योंकि हर मदरसा के दर्शन कर ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। जो दिन चलेगा एक छोटा जिहा बच्चा 3 का पिलस्तर का जवाब हुआ। शहर के कुछ इलाकों में इस सुविधा देखने को मिला कि शामी 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा होगी। लोगों ने परवाह लगा दिता कि वड्डी गिनती में इकट्ठे हुए लोगों को पता नहीं सी कि अंग्रेजों ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिता है, पर बात फेरियां कट्टण ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ एक हवाई जहाज पूरा लोगों ने गुजरे ये देख के उत्थे मौजूद लोगों ने बेचैनी फट गई, पर उन्होंने नेता ने पूरा हौसला दिया कि सभा शांतिपूर्वक चल रही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि कुछ समय लोग सैनिकों के मार्च करन ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ। जनरल डायर बाग के दरवाजे ते आ तमकिया। गली तंग होने करके वो अपनी बख्तरबंद गड्डियां अंदर नहीं जा सके।
चेतावनी, न बाग खाली करना आदेश ਅਤੇ न ही समा पावी करना ऐलान। सिर्फ एक हुक्म जारी हुआ, सिर्फ 10 मिनटों में ही 1650 दुनिया चला गई। हर पास छोटे बच्चों तक पूरी नहीं छटे। बच्चों वास्ते लोगों की कंधा पार करना, कहीं ने खूब विच छाड़ना, कुछ बचते बचाते खूब विच जाते छेती खूब सानिया अते मृतकों कोई अफवाह नहीं। तकरीबन 1000 हिंदुस्तानी शहीद अते 1500 तो वध गोलियां का भंडार खत्म होते ही जख्मियों के मृतकों उत्थे ही तड़पता छड़ के डायर बिना किसी पछतावे के उस लहूलुहान धार को निपटा दिया। अमृतसर में आज तक ऐसी काली रात नहीं देखी सी। 24 घंटे तक जख्मी बिना पानी ਅਤੇ बिना किसी सहायता के रहे। उन्होंने खबर लैन वाला कोई नहीं सी। कितना खौफनाक दृश्य सी। दर्द और पीड़ा, मौत का सन्नाटा ਅਤੇ गहरा सदमा आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहा है। हमको तेरी अच्छा स्कूल में वो लोग कूद के मर गए थे। अच्छा जी, इतना बड़ा कुआं है। ओहो, गोलियों से बचने की आखिरी उम्मीद यह शहीदी कुआं उन मासूमों की असहाय चीखों को आज भी अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। मैं समा जाऊंगी। बेगुनाहों के जिस्मों को भेद कर निकली वो गोलियां आज भी बाग की दीवारों में निशान के रूप में अंकित हैं। दिस इज द गैलरी नंबर 3, विथिका नंबर 3, पंजाबी नंबर 3। शहीदी के इस स्मरण के बाद तीसरी गैलरी उस निर्दयी हत्याकांड के बाद समस्त देशवासियों की एकजुटता को अभिव्यक्त करती है। इस निर्मम कत्लेआम से प्रभावित हुए उधम सिंह व भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों को समर्पित है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई आग प्रज्वलित कर दी थी।
वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में सर हम झुका जाएंगे। जान क्या चीज़ है मैंने सोचा नहीं, उसको देखकर तिरंगा फहरा जाएंगे। मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित साउंड और लाइट शो जैसे समावेश यहाँ हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। इस बाग का नवीकृत परिसर सभी विजिटर्स को देश प्रेम, संवेदना एवं बलिदान की भावनाओं के साथ जोड़ेगा और प्रेरणा देगा।